संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कल से अपन ने आरंभ की है। क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझने का मूल उद्देश्य हमारे दिमाग में जो कर्तृत्व का अहंकार समाया हुआ है, उस अहंकार को दूर करना है। जितने भी ईश्वरवादी दर्शन हैं, वो ये काम ये कहकर करते हैं कि भाई जो कुछ करना है वो तो भगवान करेगा, भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए तू क्यों कर्तृत्व का अभिमान करता है कि मैं करूंगा। ऐसा भी कहते हो, साथ में ये भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते कि तुम काम तो करे जाओ, लेकिन उसका कर्तृत्व ईश्वर का है, तुम्हारा नहीं। क्यों जानते जी? ये काम हमारे माथे और सारा श्रेय तुम्हारे माथे। कि यदि वो भगवान करता है तो हमसे क्यों कहते हो कि तुम करो, और हमसे यदि कहते हो कि तुम करो तो हम करें तो उसका कर्ता भी हमें मानो। कि तुम रागी देसी हो ना, तो जरा सा कर्तृत्व का आया तो फूल के कुप्पा हो जाते हो। तो इसलिए इस अभिमान को दूर करने के लिए उनके यहाँ ये कहा है कि भगवान भगत का और सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसको अभिमान आ जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसे भी सबक सिखाते हैं वो। जैन दर्शन में तो ऐसे किसी ईश्वर को स्वीकार किया नहीं है, जो एक कहे कि काम तो तुम करो, तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ काम में है, तो फल की वांछा मत रखो, वो सब मैं निपटा दूंगा। जैन दर्शन में तो ऐसा है नहीं। तो कल कहा था कि कोई नहीं करता है जैन दर्शन में तो बड़ी अव्यवस्था होगी कि नहीं। सारा जगत स्वयं परिणमनशील है और पूर्ण व्यवस्थित है, तेरे माथे उसका कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। अपने माथे के बोझा उतारना इसका उद्देश्य है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास ये है कि देखो, दो तरह के श्रोता होते हैं मननलाल जी, एक श्रद्धालु और दूसरे तर्कवाद। श्रद्धालु किस्म के जो श्रोता होते हैं, उनसे तुम 1000 तर्क दो, वे कोई बात मानेंगे नहीं। लेकिन एक आगम का पेज निकाल के बता दो कि समय सार में ये लिखा, मोक्षमा प्रकाशक में ये लिखा, तो 1 सेकंड में स्वीकार कर लेंगे कि सब ठीक है। ये श्रद्धालु श्रोता हैं। शास्त्र में लिखा है तो हम मानने को तैयार हैं, और तुम अपनी तरफ से कुछ कह रहे हो तो 1000 बात कहो, हम मानने को तैयार नहीं। और दूसरे ऐसे होते हैं कि नहीं, तर्क से सिद्ध करो, युक्ति से सिद्ध करो तो हम मानेंगे, शास्त्र में लिखा है इससे हम मानने वाले नहीं हैं। इसलिए आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने की विधि का उल्लेख करते हुए लिखा, आगम तो युक्तिश्च, कि आगम से और युक्ति से बात को सिद्ध करना चाहिए। आगम से श्रद्धालु श्रोताओं को संतोष के लिए और युक्ति से तर्कवाद श्रोताओं के संतोष के लिए। तो अपन सबसे पहले आगम से बात शुरू करते हैं। कल तो मैंने कहा था कि कोई भी जैन दर्शन का शास्त्र उठा के लाओ, उसके हरेक पेज पर क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन प्राप्त होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रमाण पेश करता हूं पहले कि जिनमें किसी के पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है।
तो पेज नंबर वाले प्रमाण भी बाद में दूंगा। और जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर कोई भी संप्रदाय जो जैनियों का है, जो सर्वमान्य है, ऐसे आगम के प्रमाणों को मैं आपके सामने पेश करता हूं। क्रम से चलेंगे अपन। भगवान नेमिनाथ ने अपने समासरण में एक घोषणा की थी कि नहीं, कि 12 वर्ष बाद ये द्वारका नगरी जल जाएगी और इसमें द्वैपायन मुनि का क्रोध निमित्त होगा और शराब निमित्त पड़ेगी। की थी ना 12 वर्ष पहले। तो एक कोई पेज नंबर बताने की जरूरत है? ये तो जैन और अजैन सब शास्त्रों में ये बात लिखी कि द्वारका भस्म हो गई, और द्वारका को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो ये बात नक्की थी ना, सुनिश्चित थी ना। लेकिन वहां बैठे कुछ लोगों ने तो इस बात को सहज भाव से स्वीकार किया और वैराग्य उन्हें हो गया। उन्हें मुनि दीक्षा ले ली, बहुतों ने अनुव्रत ले लिए, बहुतों को समर्पण की प्राप्ति हो गई। लेकिन कुछ लोग वहां ऐसे भी बैठे थे कि जो मन में सोच रहे थे, तीर्थंकर की धर्म सभा में खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत किसी की नहीं है। क्योंकि एक तो उनका इतना पुण्य प्रताप होता है क्योंकि हिम्मत होती ही नहीं, और व्यवस्थापक इंद्र जैसा है दंडधारी, कोई लोगों को ख्याल तो रहता होगा ना। लेकिन मन में तो विरोध कर ही सकते हैं, उसको कौन लोग कि अच्छा द्वारका जल जाएगी, कौन माई का लाल जलाता है? देखे दीपायन मुनि, अरे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दीपायन को ही हम जिंदा बचने देंगे, क्यों? कि देश निकाला दे देंगे, तो देखे कैसे जलाता है। तो शराब पर शराब, अरे शराब की एक बूंद हम नहीं रहने देंगे, शराब बंदी लागू कर देंगे, फिर देखें कैसे द्वारका जल। चैलेंज, जैसे भगवान नेमिनाथ कह रहे हो कि 12 वर्ष बाद मैं द्वारका जला दूंगा। क्यों? अरे भाई, उनके ज्ञान में तो 12 वर्ष बाद द्वारका जैसी जलेगी ना, वो जलती हुई आज दिखाई दे रही है, और वो सहज भाव से उनकी वाणी में आया है। कोई उन्हें जलाने का भाव थोड़ी है तो तुम चैलेंज करते हो देखें कौन जलाता है। ऐसा परिणाम आया किन लोगों को? जिन लोगों को अधोगति होनी थी, ख्याल में है ना। और ऐसा किया भी गया। दीपायन को बुलाया, क्यों साहब क्या विचार है, बोलो। साहब क्या बात करते हो, मैं द्वारका जलाऊंगा, मुझे कोई नहीं बोला है ना भगवान ने, तो कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा कि मैं अभी हाल आपकी द्वारका की सीमा से हजारों मील दूर चला जाता हूं। ठीक किया तुमने, नहीं तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ता। चले गए दूर। शराबबंदी लागू। कैसे विचित्र संयोग है कि भारत में जब जनता पार्टी का राज आया था, जनता दल का नहीं, क्या जनता पार्टी का मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उस समय गुजरात में सबसे पहले शराबबंदी लागू हुई थी। और नेमिनाथ भगवान के जमाने में भी गुजरात में शराबबंदी लागू हुई थी। गुजरात के थे ना नेमिनाथ भगवान, तो गुजराती थे ना, द्वारका के थे भाई साहब, वहीं थे ना, द्वारका में लागू हुई थी। द्वारका गुजरात में तो है? गजब की बात तो ये है कि जो वो शराबबंदी हुई थी, तो शराब में जो अनंत जीव है उनकी हिंसा न हो, शराब बनने में जो अनंत जीवों की हिंसा होती है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं शराब में तो एक बिल्कुल कीटाणु रहे थे, वो तो अल्कोहल ऐसे बनाते हैं, कैसे फर्मेंटेशन करके, और वो क्या क्या करके जैसे बनाते हैं। लेकिन बनाते समय कितने जीव मरते हैं बोलो। तो उनकी रक्षा के लिए शराबबंदी नहीं की गई थी। लोगों के दिमाग में नशा होगा, चित्त विकृत होगा, इसके लिए शराबबंदी नहीं की गई थी। हम न नष्ट हो जाएं, हमारी द्वारका सुरक्षित रहे,
अपनी जान बचाने के लिए शराबबंदी की थी, शराब के जीवों की जान बचाने के लिए शराबबंदी लागू नहीं की, सब हम अपने लिए था। क्या हुआ फिर? कोई नहीं बचेगा, श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा, यहां तक कि उनके मां बाप भी नहीं बचेंगे। और जब द्वारका जलने लगी तो बुझाने का इंतजाम तो किया ही गया होगा ना, क्यों? लेकिन सारी द्वारका जल रही हो तो उसके घड़ा दो घड़ा पानी से काम चलेगा? समुद्रों पानी चाहिए, और भाग से समुद्र भी किनारे था, और समुद्र से भी घड़े भर भर के पानी डालने से थोड़ी आग बुझेगी, क्यों? उस वक्त भी पंपिंग तो होगी ना, और पंप लगाकर और समुद्र से पानी छिड़का तो वो चारों तरफ समुद्र था द्वारका के। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि उस द्वारका जहां थी वहां आज भी पेट्रोल निकल रहा है, तो पानी भेजने के बहाने आग बुझाने के लिए वो पेट्रोल में लगा के पंप और सारी द्वारका पे छिड़क दिया गया। क्या 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 होगा बोलो? वो पानी क्या बुझा था? उस आग ने बुझाया होगा कि बढ़ाया होगा? सोचो। श्री कृष्ण और बलदेव रथ में बैठाल कर माँ और बाप को लेके भाग, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन माता और पिता उन्हें बहुत प्यारे थे, उनको लेके बाहर निकलना चाहा। तो जहां दरवाजे से निकलते थे दरवाजा गिरा और माँ और बाप दोनों का स्वर्गवास। मानो बैल बैल जोते थे उसमें ना, तो बैल मर गए, तो श्री कृष्ण एक कंधा लगाया, बलदेव ने बैल बने दोनों और उस रथ को खींचा, क्यों? तो भी दरवाजा गिरा और वो मर गए, वे दोनों बचे। कहा था ना नेमिनाथ ने कि श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा कोई नहीं बचेगा। ऐसा ही हुआ ना, क्यों? तो वो दीपायन मुनि थे ना, तो उनको तो जब देश निकाला हो गया तो एक एक दिन गिन रहे थे कि देखें क्या होता है। उत्सुकता कितनी अंदर थी। तो 12 वर्ष पूरे हो गए, उनके पास पत्रा तो था नहीं, क्यों? नग्न ऐसे साधु लोग रहो तो वे कहां के स्टेज में ये रखें, कहां रखें? तो गिनती में भूलते भूलते जो अपने में 4 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है ना, अधिक मास, वो गिनने में भूल गए, तो 4 महीना पहले लौट के द्वारका के पास आ गए। तो जंगल के किनारे खड़े थे, वो जो शराबबंदी लागू हो गई थी ना, तो वो शराब की सारी बोतलें जंगल में जाकर के फेंकवा दी थी, तोड़वा करके। तो जंगल में गड्ढे भर गए थे शराब की, पोखर बन गए थे, और बरसात का पानी, और वो शराब सड़ते सड़ते 12 बरस में और 100 गुनी मादक हो गई, तालाब के तालाब। यादव कुमार जंगल में गए थे तो वहां प्यास लगी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो वही झील का पानी उनने पिया। पानी पिया माने शराब पी। देखो, पानी के नाम पे उनने शराब पी और पानी के नाम पे उनने पेट्रोल छिड़का। क्यों? और एकदम मनोन्मत्त हो गए, देखा गए सामने दीपायन मुनि है। अच्छा अच्छा, यही द्वारका जलाने वाला है, मारो मारो मारो। तो दौड़ के उसे मारने के लिए पत्थर मारना शुरू किए, और उनको क्रोध आया और उनके वो निकला बाएं कंधे से तेजस शरीर का पुतला, और जाके सारी द्वारका को भस्म कर। जरा विचार करो कि ये 12 वर्ष पहले घोषणा की गई थी, तो वो 100% सत्य निकली ना? ये आगम का प्रमाण मौजूद है कि नहीं? जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से भाई कहते हैं कि 12 वर्ष पहले का नक्की हो गया होगा, इससे तुम अनंत काल का नक्की हो गया, ये कैसे कहते हो? क्या क्या सेठी जी, ये तो 12 वर्ष की बात है। 12 वर्ष की बात नक्की होने में क्या दिक्कत है? 12 वर्ष का तो हम भी लोग नक्की कर लेते हैं। 12 वर्ष पहले से हम बातें कर रहे हैं कि भारत 21वीं शताब्दी में जाएगा तो कैसा जाएगा। हमें
हमने कहा अच्छा, तो कर्म के उदय से नक्की हो गया होगा, तो द्वारका भी कर्म का उदय होगा, कर्म बना होगा द्वारका को, द्वारका ने कर्म बांधे होंगे, क्यों? कर्म के उदय से भी व्यवस्था नहीं बनती है। नहीं, द्वारका में रहने वालों ने कर्म बांधे होंगे। तो मैं आप पूजन पढ़ते हैं, भगवान कौन से भगवान की पूजन? चंद्रप्रभु भगवान की पूजन है। उसकी जयमाला में एक पंक्ति आती है, भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। क्या अर्थ इसका? तो हे भगवान, तुम्हारे भामंडल की दुति में भव्य जीवों को सात सात भव दिखाई देते हैं। भगवान के समुद्र में दर्पण ऐसा लगा, समझ लो कि अपन जाएं तो 3 भव पीछे के, तो 4 भव, 3 भव आगे के और 1 वर्तमान 7 दिखाई देते हैं। कोमल चंद जी, एक प्रश्न पूछ लूं? कुछ लोगों को 5 दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को 4 दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को 6 दिखाई देते हैं और कुछ लोगों को 7 दिखाई देते हैं। तो ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा विद्वान कौन कहलाए? जिन्हें 7 दिखे देखे, जिन्हें 6 दिखे। क्या समझ में आए? सीधा कहने से ज्यादा दिखे वो ज्यादा बुद्धिमान। लेकिन जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनका अगला भव है ही नहीं, तो दिखेगा क्या? क्यों? तो उन्हें 4 दिखेंगे, 3 पीछे के और 1 वर्तमान। जो अगले भव से मोक्ष जाने वाले हैं, क्यों? उन्हें 5 दिखेंगे। जो 2 भव बाद मोक्ष जाने वाले हैं, उन्हें 6 दिखेंगे। और ये 3 भव बाद, 4 भव बाद, क्यों? मोक्ष जाने वाले हैं, उन्हें 7 दिखेंगे। और ऐसे भी कोई लोग होते होंगे जिन्हें कोई नहीं दिखते होंगे, एक भी भव। क्यों बोलो विनय बाबू? हाँ, अभव्य लिखा ने, भवि देखत निज भव सात सात, भव्य जीवों को दिखाई देते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे दिखाई देते होंगे? जैसे मान लो यहां से मर के हम स्वर्ग गए, वहां से आकर किसी राजा के बेटे हुए, फिर उसके ऐसे दिखते होंगे ना, क्यों? तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अगले के 3 भव तो कम से कम नक्की हैं। वो तो 12 साल से ज्यादा होते होंगे ना। कि हम आयु कर्म का बंद कर लेते हैं तो हम 1 भव का नक्की हो जाता है। तो जिनने अभी आयु कर्म नहीं बांधा, वो तो त्रिभाग में बनता है ना, तो उनके भव दिखते होंगे कि नहीं? जिनने बांध लिया जवाहरलाल जी, तो उनका 1 तो नक्की हो गया, बाकी 2 की आयु तो अभी नहीं बंधी ना, क्योंकि ये नियम है कि हम 1 भव की ही आयु बांध सकते हैं, 3 भवों की नहीं। तो दिखते हैं 3 भव। इसका अर्थ ये हुआ कि वो बिना आयु कर्म बंधे नक्की है। तो हम कर्म बांध के नक्की करते हैं कि हम किस भव में जाएंगे। ये बात गलत हो गई कि नहीं? बोलो बाबूलाल जी साहब, ये सिद्ध होगी हाथ पर रखे आंवले जैसी। दूसरा, इससे इतना बड़ा सिद्धांत निकलता है कि जिससे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसके। इसका मतलब ये हुआ कि 3 भव हमारे दिख गए अगले के, भव्य जीव के, और अभी आयु कर्म बांधा नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले भव कौन से जाओगे ये नक्की है, ये नक्की हुआ। तो अब कौन सा आयु कर्म तुम बांधोगे वो गति के अनुसार है। तुम जो बांधोगे तुम स्वतंत्र नहीं हो उसमें। हम जैसे भाव करेंगे वैसे जाएंगे, छोटे भाव करेंगे तो नरक में जाएंगे, अच्छे भाव करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा तो अच्छे भाव करोगे, और तुम्हारा नरक में जाना नक्की होगा तो तुम खोटे भाव करोगे। ऐसा है। तो नक्की पहले है और भाव बाद में होने हैं। गति अनुसार मति है, मति के अनुसार गति नहीं है। रामायण में भी लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देई, और ताकि मति पहले हर ले। कि जिसे भगवान भयंकर दुख देना चाहता है, भगवान दुख देना चाहता है, क्यों?
उसकी बुद्धि को हरण कर लेता है, और बुद्धि विपरीत भई तो दुख होने ही होने, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तो आपने सुना ही होगा कि जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। नदी के एक किनारे सांप, वो उसमें पिंजरा बोलते, क्या बोलते से, उसमें बंद था, वो होता है ना बांस की लकड़ियों का, सितारे में बंद था, भूखा था बेचारा बहुत दिनों का। एक चूहा नदी के उस समय किनारे था, वो भी बहुत भूखा था। कहाँ मिले खाना? देखा कि वो जो पिटारा रखा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, तो चूहा नदी में कूदा, बाढ़ आती हुई नदी को तैरते तैरते पार करके गया। क्यों? फिर जाकर के जो सांप के दांत ऐसे हैं कि हमें तुम्हें काटे तो हम तुम मर जाएं, लेकिन पिटारे को काटने लायक दांत उसके पास नहीं है। लेकिन चूहा हमें काटे तो कुछ नहीं हो, लेकिन पिटारे को काटने के दांत उसके पास है ना? तो उसने एक छेद किया पुरुषार्थ करके, और जाकर के अंदर घुस गया, कुछ खाने को मिलेगा, तो सांप ने चूहे को खा लिया। क्या हुआ? उसको ऐसी बुद्धि क्यों आई? क्योंकि उसका काल आ गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ख्याल में है कि नहीं? विनाश का काल नक्की है, उसके अनुसार बुद्धि होती है। मति माने बुद्धि, तो गति के अनुसार मति है, मति के अनुसार गति नहीं है, क्योंकि भव तो तीन तो नक्की है। तो जो जो नक्की है उसी के अनुसार हमारे भाव होंगे, और वैसे ही कर्म बनेंगे, और वैसे ही हमको गति प्राप्त होगी। तीन भव की बात कर्म से तो निबट नहीं सकती है। क्यों? कर्मबद्ध से निपटेगी कि सब तीन भव है, उसमें क्या है? एक एक भव 4-4 महीने में निपट सकता है। कीड़े मकोड़ों के भव हो, क्यों? मर के फटाफट इसमें से उसमें, उसमें से उसमें चले जाए। इतने से काल का नक्की हो गया होगा, किसी ने कर दिया होगा, तो और लंबा काल चाहिए क्या दिनेश भाई? तो ये तो सबको पता है कि भगवान आदिनाथ से भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि इस समूह सदन में ऐसा कोई जीव बैठा है जो भरत भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला हो? तो आदिनाथ ने कहा था कि हाँ, ये तेरा बेटा मारीच 24वां तीर्थंकर होगा। तब शास्त्रों में लिखी ना दिगंबर श्वेतांबरों के में, कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई पेज नंबर दिखाने की जरूरत तो नहीं है। और उसके पिता का नाम सिद्धारथ और मां का नाम त्रिशला होगा। कितना काल था बीच का पंडित जी, देव कुमार जी? एक कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी तो जानते होंगे कि नहीं? करोड़ का करोड़ में गुणा करो, उसका नाम है कोड़ा कोड़ी। नहीं आया समझ में? देखो, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, और करोड़ करोड़। अब आया समझ में? इतने, और बरस नहीं, महीना नहीं, सागर। कितना लंबा काल है। तो इतने लंबे काल की बात जो असंख्य भव थे बीच में महावीर के जीव के, वो आदिनाथ के समय बता दिए थे। आयु तो एक भव की बनती है, बोलो इतना लंबा क्यों? अब इसमें 2 बातें कहनी है मुझे। कि पहली बात तो एक कि जब आदिनाथ भगवान ने ये बात कही होगी तो मारीच बहुत खुश हुआ होगा, टोपी संभाल ली होगी, लोग मेरी तरफ देखेंगे, मैं भविष्य का तीर्थंकर। ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप कल्पना करो कि वे तो तीर्थंकर भगवान हैं, कोई मूर्ख यहां खड़ा होकर एक कह दे, क्या कोमल चंद जी, कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो तीर्थंकर जैसे हैं, तो वो मूर्ख कह दे तो भी हम, तो सर्वज्ञ परमात्मा का समोषण में कोई अपन को भविष्य का तीर्थंकर बताए तो कैसा भाव आना चाहिए?
कैसा आता कल्पना करो आप होते तो आपको कैसा लगता। हम तो बिजनेस शुरू कर देते रजनी भाई, मैं भविष्य का तीर्थंकर, मैं भविष्य का तीर्थंकर, मैं भविष्य का तीर्थंकर, एक दुकान चालू कर देते, कुछ मूर्ख इकट्ठे हो ही जाते। अरे तीर्थंकर तो जाने दो, कोई हमें तुम सब नहीं दिखती तो हम बिजनेस शुरू कर देते हैं, एक खत्म। क्यों? कोई करे तो घोषणा, कितनी गलगलियां हमारे अंदर छूटती है, जरा विचार करो। लेकिन मारीच को प्रसन्नता नहीं हुई, अंदर से बहुत क्रोध आया। क्यों? भगवान आदिनाथ पर क्रोध आया, क्यों? वो बहुत बुद्धिमान था, है ना। जैसे ओवरवाइज बोलते हैं ना गुजराती में, डेढ़ डाया। हाँ, इतना होशियार आदमी था, वो समझ गया कि भगवान क्या कह रहे हैं कि 24वां तीर्थंकर होगा, यानी अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रखड़ेगा। 35 पर्याय तो 2000 सागर की होती है, इसका मतलब एक इंद्री की पर्याय में जाएगा। कह तो रहे कि तीर्थंकर होगा, लेकिन उसका अर्थ यह है कि एक इंद्री की पर्याय में जाएगा। और मालूम आपको, उस जब 60,000 भव तो आंकड़े के अकौआ होता है ना, वो थोड़ा तोड़ते वक्त दूध निकलता है, धारण किए तो समझ गए कि इसका अर्थ क्या है। क्यों? कोई ज्योतिषी के पास जाए, मेरे हाथ की देखा बताओ, हाथ की देखा, मैं इस भव में प्रधानमंत्री बन पाऊंगा कि नहीं? एक दिन को बनूं, 15 अगस्त का झंडा लहरा दूं बस। क्यों? और ज्योतिषी कह के आप जरूर बनेंगे 200 बरस बाद, तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? कि अगले भव में 200 वर्ष तक जीना नहीं है ना। उसका अर्थ यही हुआ ना कि बनोगे का अर्थ नहीं बनोगे हुआ ना। क्यों? इस भव में नहीं बनोगे, लेकिन मूर्ख समझते ही नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो काल पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो क्या कह रहे, तो उनके ख्याल में आ गया, तो उनको विरोध भाव आया। अच्छा, तुम तो पहले तीर्थंकर और मैं 24वां, अरे मैं अभी दूसरे धर्म का पहला तीर्थंकर बन के बताता हूं, तो मैं नया धर्म चलाता हूं। बोलो क्या चला दिया ना? सामने बैठ के दुकान खोल दी नहीं, कहते हमने खोली तो कौन सा गजब हुआ, आदिनाथ के पोते नहीं खोली थी। क्यों? और कहने लगे वो तो इंद्रजाली है, वहां क्यों जाते हो, मैं बताता हूं तुम्हें धर्म का स्वरूप सच्चा। और एकांत नियतवाद का उसने प्रचार किया था। क्रमबद्ध पर्याय एकांत नियतवाद नहीं है, इसमें तो 5 चीजें शामिल हैं, उसकी चर्चा मैं भी बाद में करूंगा, ख्याल में आए ना। लेकिन उसको विरोध भाव आया क्यों पंडित जी? ये समझ में आया इसलिए तो आया, लेकिन असली कारण तो इसके पीछे और है। और वो क्या है? क्योंकि उसे इतने काल तक अभी संसार में रखड़ना था, तो भगवान का समर्थन करके क्या वो इतने काल तक संसार में रह सकता था? फिर तो उसे मोक्ष में ही जाना पड़ता। इतने काल तक संसार में रहना हो तो उसे भगवान का विरोध करना जरूरी है, नहीं तो नहीं रह सकता था। क्योंकि उसके बिना वे अनंत काल तक संसार में रह ही नहीं सकते। क्या होता है भाई? इन्हें किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, ये वस्तु का स्वरूप है। क्यों? सत्य धर्म को स्वीकार कर ले, वह अनंत काल तक संसार में भटकेगा, तो सत्य धर्म का विरोध ही आवश्यक है ना। सत्य धर्म का विरोध किए बिना कोई अनंत काल तक संसार में रह सकता है? तो उसे विरोध का भाव आएगा आएगा और आएगा। एक बात तो मुझे आपको ये कहनी थी, और दूसरी क्या कि उन्होंने कहा कि ये जो मारीच है ये 24वां तीर्थंकर होगा, राजा सिद्धार्थ, और त्रिशला का बेटा 24वां तीर्थंकर होगा। क्यों? इसका क्या अर्थ हुआ मदन लाल जी? कि सिद्धार्थ की शादी त्रिशला से होगी, ये बात आदिनाथ के जमाने में नक्की हो गई थी।
तब से तय थी। देखो हमारे जो है ना दूसरी संस्कृतियों में भी ये बात कही जाती है, हमारे देश की मिट्टी में ये बात है कि जोड़ी तो भगवान के घर बनती है, हम कौन होते हैं बनाने वाले, कहते कि नहीं कहते, जोड़ी तो भगवान के घर बनती है। क्यों? इतना ही फर्क है, वो ये कहते हैं कि जोड़ी तो भगवान के घर बनती है, और हम कहते हैं कि जोड़ी तो भगवान के ज्ञान में पहले ही से ही झलकी हुई है। किसकी क्या जोड़ी होगी, किसकी शादी किससे होगी, ये तो भगवान के ज्ञान में पहले से ही नक्की था। सिद्धार्थ की शादी त्रिशला के साथ होगी, क्यों? ये उनने बताया था, तो नक्की था क्या बिना नक्की के? अच्छा ये तो नक्की था, लेकिन कौन सी तारीख को होगी ये तो नक्की नहीं था ना। तो डेट तो हम अपनी फिक्स कर सकते हैं ना, इतनी आजादी तो हमें है। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान महावीर की 22 सागर की आयु थी, 16वें स्वर्ग में थे ना, और वो पूरी हो रही थी, तो उनको वहां से आकर के जन्म लेना था तीर्थंकर के रूप में। अकाल मौत तो होती नहीं और उम्र बढ़ती भी नहीं है देवगति में, ये तो आप मानते हैं। अब यहां त्रिशला के पिताजी गए सिद्धार्थ के पास कि हमारी लड़की की शादी हम आपके करना चाहते हैं। कहना ही मुझे स्वीकार नहीं है, ये तो अधिकार था ही नहीं क्योंकि नक्की था। क्यों? लेकिन ये तो कह सकते थे ना, अभी मेरी पढ़ाई चालू है, मैं 4 साल शादी नहीं करूंगा। क्यों? यदि वो 4 साल शादी नहीं करते तो भगवान महावीर हो सकते रहे। क्यों? तो उनका आने के पहले उनकी शादी होना नक्की था क्या नहीं था? बोलो। क्यों? उनका होगा, हमारा नहीं। हमें इतनी भी आजादी नहीं देना चाहते हैं आप कि अपने मन की लड़की से शादी कर सके। क्यों? अहंकार में धरे मैं अपने मन की लड़की से शादी करूंगा, ऐसे बोलते हैं कि ये कोई जिंदगी भर का सौदा है। बाजार से हम 2 पैसे की हाड़ी खरीदते हैं तो थोक बजा के लेते हैं, तो जिंदगी भर का सौदा है बिना देखे ही? नहीं, ऐसा नहीं। हमें डेटिंग करेंगे, डेटिंग डेटिंग जानते हैं आप? डाइटिंग नहीं, डेटिंग। डेटिंग का अर्थ मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैं अमेरिका गया, वहां पर ऐसा हुआ कि वाशिंगटन डीसी में ये कैंप हुआ, तो प्रौढ़ लोग थे और बच्चे थे, उन दोनों को आमने सामने बैठाल कर एक कहा गया कि एक दूसरे के प्रति जो शिकायत है वो सब बताएं, जिससे कि बात सामने आए, उसका निराकरण किया जा सके। तो मालूम लड़कों ने क्या शिकायत की कि जो इंडियन पेरेंट्स हमसे काम करा लेते हैं और थैंक्स नहीं देते हैं। क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। वहां ऐसा रिवाज है, आपसे एक गिलास पानी दिया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स थैंक्स, मैनी थैंक्स मैनी थैंक्स, सब जरा सी बात में। आप रास्ते में खड़े हैं, मुझे निकलना है, एक्सक्यूज मी, जरा बगल में, वो आता थैंक्स मैनी थैंक्स मैनी, अपन से तो निकला ही नहीं। क्या? तो ये धन्यवाद नहीं देते हैं, काम करा लेते हैं। तो मैंने पूछा पड़ोसी से, क्या कह रहे कि ऐसा कह रहे, तो क्या काम करा लेते हैं? कि हमने एक गिलास पानी मंगाया, बेटे भैया एक गिलास पानी लाना, तो वो पानी लेके पी लिया, और आपको कहना चाहिए थैंक्स थैंक्स। मैं अपने बेटे को, सगे बेटे को, बोलो मुसलमान लाल जी तुम कहोगे प्रमोद को? मैंने कहा मैं तो नहीं कह सकता, सब प्यासा बैठा रहा हूं कि थैंक्स नहीं देते हैं। कौन लोग? इंडियन पेरेंट्स, हमारे माँ बाप नहीं। मैंने कहा अच्छा, जो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, जो इंडियन पेरेंट्स है, माने हिंदुस्तानी माँ बाप, इंडियन पेरेंट्स बना है। देखो इनका थिंकिंग का तरीका, सोचने का, कि ये नहीं कहते हमारे माँ बाप के, हमारे बुजुर्ग, उनको वो हिंदुस्तानी माँ बाप कहते हैं। ये अमेरिकन माँ बाप, ये हिंदुस्तानी माँ बाप। क्यों? और दूसरी बात कि जो हमें डेटिंग की सुविधा नहीं देते हैं। तो मैंने कहा खूब डाइटिंग करें ना, कौन मना करता है? बोले आप समझो नहीं। ये क्या समझो कि ये जो लड़का लड़की की शादी होती है, तो ये कहते हैं कि 4-6 महीना हमें साथ साथ रहने दो, घूमने दो, फिरने दो, दिन रात, उसको वे डेटिंग बोलते हैं। तब हम नक्की करेंगे कि शादी करना कि नहीं करना। बोलो,
भगवान महावीर के माँ बाप की सगाई आदिनाथ के जमाने नक्की हो गई थी, और ये कहता है कि मैं अपने सोच समझ के नक्की करूंगा, 2 पैसे की हांडी ठोक बजा कर लेते हैं, तो ये तो जिंदगी भर का सौदा है। मैंने कहा बेटा जाओ, अच्छी तरह देख के आना, लेकिन ठोकना बजाना मत, नहीं तो ठुक पिट के आओगे। ये हमने 6-6 महीना डेटिंग करके जो शादियां करते हैं ना, उनकी भी देखी है। 6 महीना डेटिंग करके शादी करते हैं, और शादी के बाद 6 महीने बाद तलाक हो जाता है ना। और जिन्होंने बिना देखे शादी की, उनकी सारी जिंदगी चलती है और भावना भाते हैं कि अगले भव में भी हमारी जोड़ी बनी रहे। क्यों है ना? ऐसे लोग अभी हैं, अभी भी जिंदा हैं। क्यों बालचंद जी, सच बोलो। क्यों घबराते हो? मैंने भी देखा था शादी के पहले। क्यों? तो बिना देखे कि उनकी सारी जिंदगी आराम से चल गई, विकल्प भी नहीं आया, और ये देख देख के क्या निहाल करते हैं। 100 लड़कियां रिजेक्ट करके आए, और फिर जिससे शादी करके देख के आते हैं, तो मुझे बहुत विकल्प आता है जिससे करके इन मूर्खों को पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है कि लड़की को जितनी आजादी हिंदुस्तान में है, उतनी लड़के को नहीं है। कपूर चंद जी कैसे लड़के वाले करके मुंह बताओ, देखे बैठे। लड़की के बाप को यह अधिकार है कि वो 100 जगह जाके प्रस्ताव करे कि मेरी लड़की की शादी में आपके लड़के से करना चाहता हूं, तो कोई बुरा नहीं माना जाता। कोई इंकार कर दे तो कोई अपमान नहीं माना जाता। तो उसको तो हजारों लाखों में से चुनने का अधिकार है, लेकिन लड़के वाले को बोलो कोई कह सकता किसी से? कहता है? तो जो आए सामने केस ऑफर आए, पर उनमें से ही उसे हाँ करने का अधिकार है। वो नहीं आए तो बोलो सिलेक्ट करने का तो अधिकार ही नहीं है। क्यों? एक केस आया, लड़की को आपने देखा और आपने हाँ और ना करो, ना कर दी, फिर दूसरी देखी 6 महीने बाद, तो तीसरी देखी और सबकी ना कर दी, एक से एक सुंदरों को, और फिर वो 10वीं देखी। समझे ना? तो क्या करें? मान लो वो पसंद नहीं आया और तुम्हें मन में आया कि वो पहली ठीक थी, अब क्या होता है? तो जब तक गए तो शादी हो गई। सेलेक्ट करने का क्या अधिकार है? 99 रिजेक्ट करने के बाद स्वामी ऐसे लाते हैं कि जो 99 से भी 19 ही होती है। क्या है तुम्हें अधिकार है? कहां? तुम्हारे हाथ में कितने लोग हैं? कितने लोगों में सिलेक्ट कर सकते हो? जितने ऑफर आए उनके वे ऑफर भी एक साथ थोड़ी आते हैं। क्यों? पता नहीं। हम अरे भाई, पुराने जमाने में तो नाई और ब्राह्मण सगाई करवाते थे कि नहीं? हमारे बाप दादों की तो ऐसी हुई थी, करवाते थे कि नहीं? फिर माँ बाप करवाते थे। अभी थोड़ा ही जमाना आया है 10-20-50 वर्ष से 25 वर्ष से, तो हम अकड़ के ऐसे मस्त हो रहे हैं कि मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, और कल रहेगा बेटा के नहीं पता नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में लड़के 1 करोड़ ज्यादा हैं और लड़कियां 1 करोड़ कम हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें लेन से खड़ा होना पड़े और लड़की सिलेक्ट करे। ये रिजेक्ट पहले था, ऐसा था ना? स्वयंवर क्या था? स्वयंवर क्या था? राजा राजकुमार लेन से बैठे रहते थे और राजकुमारी एक एक को रिजेक्ट करती चली जाती थी। अब इतना ही फर्क हुआ है कि पहले स्वयंवर होते थे और अब स्वयंवरा होने लगे। जमाना बदलते देर लगती है क्या? 50 साल 60 साल पहले किसी राजस्थान में मैं गया था पढ़ाने के लिए, सबसे पहले सन 53-54 में, जहां तो वहां पर एक लड़के की शादी के लिए हजारों रुपए लड़की वाले को देना पड़ते थे और मनाते थे। आप लोगों को भी पता तो होगा, सफेद बाल वालों को तो पता होगा ही। मेरे कहने का मतलब जो जमाना बदला है वो बहुत क्षणिक है। इसमें हम इतने चौड़े हो रहे हैं कि नहीं मैं तो ठोक बजा के लूंगा,
भगवान महावीर के माँ बाप का नक्की होगा, मेरा थोड़ी नक्की है, मेरा तो मैं नक्की करूंगा। अरे भाई साहब, नक्की सबका है, तो हमारा तो कुछ कौन से शास्त्र में लिखा बताओ? अरे इतिहास राजाओं का लिखा जाता है, लेकिन होता सबका है। हमारा और आपका इतिहास नहीं है? हमारी भी जन्म की कहानी है, हमारा भी ऐतिहासिक जीवन है, लेकिन हम ऐसे व्यक्तित्व नहीं है कि कोई इतिहास हमारा लिखे। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में तो सबका नक्की है, ख्याल में है, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं उनकी घोषणाएं होती हैं, उनको बताया जाता है कि ये होने वाले हैं, और बाकी को नहीं बताए जाते हैं। इससे सिद्धांत नक्की होता है कि इतने वर्ष पहले ये नक्की हो गया था क्या कि त्रिशला की शादी सिद्धार्थ से होगी, और डेट भी फिक्स थी, और उनके एक बच्चा होगा, कोई लड़की नहीं होगी, क्योंकि तीर्थंकर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। जानते आप ये सब नक्की था कि नहीं था? और आदिनाथ के जमाने में कितना लंबा काल था कि कौन से कर्म ने नक्की किया था? कर्म तो सबसे अधिक 70 कोड़ा कोई सागर का होता है, तो वो 70 कोड़ा कोई सागर का कोई पति पत्नी वाला थोड़ी होता है, वो तो दर्शन मोहिनी है, वो तो मिथ्यात्व वाला कर्म है। क्यों? वो 40 कोड़ा कोई सागर का तो वो चारित्र मोहिनी है। ये संयोगों वालों के तो बहुत कम काल है, तो ख्याल में है ना, इनका तो इतना लंबा काल नहीं है, तो कर्म से तो नक्की होता नहीं। और ऐसी जिनवाणी में लाखों घोषणाएं भरी पड़ी हैं जो भविष्य की घोषणा करती हैं, न केवल जैन धर्म में, हर धर्म में देख लो। गीता में उठा के देखो, गीता 11वां अध्याय पढ़ा कि तुम कहते 11वां, हमने पहले ही कहां पढ़ा है जो 11वां पढ़ा? मैंने पढ़ा एक दफा नहीं, कई बार, मेरे कोर्स में भी था। क्या क्या है 11वें अध्याय में सेवालाल जी? कि जब अर्जुन को मोह हो जाता है और वो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो श्री कृष्ण ने बहुत समझाते हैं कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, तू क्यों घबराता है, कोई मरने वाला नहीं है, तू तो मार बेटा। कि मरने ही वाला नहीं है तो मैं क्यों मारूं? कि मेरे भाई हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, क्यों मारूं? कोई किसी का नहीं है। उनने भी समझाया था कि कोई किसी का नहीं है। अपन भी समझाते हैं, सुधारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, बस इसलिए कि इन्हें छोड़ के तुम आत्मा का कल्याण करो, और वे इसलिए कि भाई कोई किसी के नहीं है, तुम जद के मारो। लेकिन नहीं आया, अर्जुन की समझ में नहीं आया तो नहीं आया। 10 अध्याय गीता लिखे गए, लेकिन नहीं आया अर्जुन की समझ में। तो फिर उन्होंने कहा, देख बेटा, ऐसा मुंह खोला, ओके, अंदर देख। तो अंदर देखा तो ये तो युद्ध के पहले दिन का दृश्य था, युद्ध शुरू नहीं हुआ था। तो 18 दिन बाद का दृश्य वहां दिखाई दिया कि 18 दिन बाद जब युद्ध होगा तो क्या होगा। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, द्रोणाचार्य मर चुके हैं, कर्ण मर चुका है, दुर्योधन मर चुका है। वो सारा दृश्य उनको दिखाई दे गया कि इसका अंतिम रिजल्ट ए है। दिखाई कैसे दे गया? नक्की था ना, तब तो दिखाई दे गया ना। श्री कृष्ण को तो दिखाई दे रहा था क्योंकि वे तो भगवान थे, और अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? तो अर्जुन को भी दिखा दिया उनने कि ये रिजल्ट आने वाला है कि हाँ, तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेगा? अब क्यों नहीं लड़ेगा? तुम तो जीतने वाला है। तो वहां लिखा है, निमित्त मात्रम भविर पार्थ नंदना। हे पार्थ नंदन, तू तो निमित्त मात्र हो जा। क्या मतलब? कि तू करने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है, ये तो अपनी आयु के क्षय के कारण मरने वाले हैं। वहां भी गीता में लिखा कि ये तो उपादान से कार्य होगा, तू कोई नहीं है, तू तो निमित्त मात्र है। और भगवान भी वहां, ईश्वर भी निमित्त मात्र ही है। ईश्वर को भी निमित्त करता कहा है, उपादान करता थोड़ी कहा। कि निमित्त में क्यों हो जाऊं? कोई अच्छा काम है लाखों लोगों को मारना, मैं निमित्त भी क्यों हो जाऊं? ऐसे काम का मैं निमित्त भी क्यों हूं? कि बेटा तू समझ ले, जो निमित्त हो जाएगा उसे राज तिलक हो जाएगा। इन्हें तो मरना ही है, इनका तो काल समाप्त हो गया है। समझ रहे ना? निमित्त मात्रम भव पार्थ नंदना। तो वहां भी 18 दिन बाद का तो नक्की था ना
तो सारी चीजों में जाकर के देखो तो सब धर्मों में, जैन धर्म ही नहीं, ये भविष्य सुनिश्चित है, ये शास्त्रों में मिल जाएगा बिना पेज बताए। ये तो मैंने आपको पूजन का और प्रथमान योग के दो एक उदाहरण दिए हैं। अभी चरणानि योग, कर्णानि योग, द्रव्यानि योग के सारे उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको भरोसा हो जाएगा कि जैन दर्शन के हर पेज पर क्रमबद्ध पर्याय लिखिए।